वेग को ना इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। समझ लेना है एंगुलर वेलोसिटी। एक चीज देखना है, कोणीय वेग जो है ना वो वृत्ताकार पथ पर बनेगा। कैसे पथ पर बनेगा? वृत्ताकार पथ पर बनेगा। किसको कहते हैं कोणीय वेग, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वृत्त मैंने बनाया है, वृत्त के केंद्र से, समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में जितने डिग्री का कोण बना लेगा अगर कोई वस्तु घूम रहा है तो, यानी A से B पर जब जा रहा है तो ये घूम रहा है, समझ में आ गया, वृत्ताकार पथ पर है, तो 1 सेकंड में जितने डिग्री का कोण बना लेगा। और ये जो घूमने वाली जो गति है इसी को कहा जाता है कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग समझ में आ रहा होगा। और इसे ओमेगा के थ्रू, किसके थ्रू? ओमेगा से इसको समझा जाता है। समझ में आ गया? ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा के बराबर होता है थीटा अपॉन में टी। अब थोड़ा सा इसका और ड्राइव समझ लेते हैं। एक वृत्त पर जो कुल कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? तो आपको पता होगा कि 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? तो 360 डिग्री का। लेकिन कोण के माप को हम लोग रेडियन से भी मापते हैं। किससे मापते हैं? रेडियन से। तो रेडियन में कितने डिग्री का बनेगा वो बता दें। वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। कितने डिग्री पाई का बनता है? 2 पाई रेडियन का कोण बनता है जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ जो मैंने थीटा लिखा है ना, ये रेडियन भी हो सकता है। रेडियन का हम अलग से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे कि रेडियन का मेजरमेंट क्या होता है। थीटा से भी काफ़ी छोटे वैल्यूज हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप लोगों को थोड़ा सा और बता रहे हैं, 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? तो सिंपल सा है, 180 डिग्री बराबर कितना है? ये तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। 180 डिग्री बराबर क्या हो गया? पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? पाई रेडियन। और तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो पाई बटे में 180 रेडियन। तो जब भी हमें क्या है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो इससे मल्टीपल कर देंगे। समझ में आ रहा है? डिग्री को किस में चेंज करना होगा? थोड़ा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, समझ में आ गया? फिर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, निकाल करके देख लेना। कोणीय वेग में रेडियन बता रहा हूँ, समझ लेना। ये थीटा से भी छोटा डिग्री में आता है और इससे काफ़ी आसानी से हम लोग जो कोण बन रहा है, जो दिशा बदल रहा है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो समझ लेना है, अगर डिग्री से, है ना, यानी डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री से करना हो, 1 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? पाई बटे में 180 से गुना कर देना है। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल निकाल करके देख लेते हैं। 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 45 गुने में पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे तो पाई बटे में 4 रेडियन हो गया। ये तो निकालने आ गया आप लोगों को। क्या हमने फॉर्मूला लिखा है? ये देख लो, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटे में 180 रेडियन होता है। ये मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को एक किस चीज़ पर? एंगुलर वेलोसिटी पर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जितने डिग्री का एंगल बन जाए तो इसे रेडियन में बताया जाता है, लेकिन 1 सेकंड में हम लोग देखते हैं। तो इसे थीटा हमने कर दिया है, बाकी रेडियन में भी निकालते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटे में 180 रेडियन होता है जब डिग्री को बदलेंगे तो। लेकिन जब अगर हमें रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसे डिग्री में कैसे बदलेंगे वो देख लेते हैं। यानी 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे में पाई डिग्री हो जाएगा। यही तो 2 फॉर्मूले हैं, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। आप करो, और कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसका कमेंट जो है वो आप हमारे चैनल पे कर दो, ठीक है ना? कमेंट जरूर करना। इसमें 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? ठीक है, 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री बराबर 120 डिग्री बराबर। समझ में आ रहा है? ये सारा मैंने डिग्री लिखा है, ये सारा डिग्री है, ठीक है? ये सारा रेडियन, ये आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में कर देना है। फिर हम एक क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस और दे रहे हैं। 1 रेडियन का, 1 रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे? 180 बटे में पाई है, तो आपको बताना है कि 15 रेडियन
बराबर डिग्री में आंसर इसका बताना है। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में करो। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर इसका आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। समझ में आ गया? 20 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा और एक 45 रेडियन बराबर, तीन क्वेश्चन दिया हूं मैं, रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा ये आपको निकाल करके बताने हैं दोनों। समझ में आ गया? एंगुलर कोण में क्या कर रहा हूं, जो घूम जा रहा है उसे। तो कहता है कि एक सर्कल पर टोटल कितने डिग्री का घूम सकता है भाई? तो टोटल कितने डिग्री का घूमेगा? 360 डिग्री पे। और जब घूमेगा तो इस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। समझ में आ गया? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। यानी कि टोटल कितने डिग्री का एंगल बना था? तो 2π तो क्या हो गया आपका बेटा? एंगल हो गया। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2π यानी थीटा को लिख सकते हैं तो ओमेगा इंटू आर, और टी टाइम में लिया है तो एन भी हम इसको कर देते हैं, यानी ओमेगा इंटू एन में आएगा। समझ में आ गया? तो ये रेखीय चाल भी हम इसका निकाल सकते हैं कि कोई वृत्ताकार पथ पर अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसका चाल निकालने का परिभाषा, समझ, फॉर्मूला ये दोनों आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना करके कमेंट जरूर करो। और अगर नहीं बनता है तो भी आप लोग बताओ, मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जो वृत्ताकार पथ पर जो वस्तु गतिमान है उसका रेखीय चाल क्या होगा। रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2πrn। क्या हो जाएगा? 2πrn। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कर सकते हैं? 2πrn को तो हम लिख सकते हैं इसको, एक सेकंड रुक जाओ, अरे गड़बड़ी हो गई, चलो ठीक है।